फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर विपिन मिश्रा है और आप में से कई लोग मुझे जानते भी होंगे। मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो हार्मोनल बीमारियों को ट्रीट करते हैं, जैसे डायबिटीज, थायराइड, ओवेरियन डिजीज, टेस्टिकुलर डिजीज, पिट्यूटरी डिजीज वगैरह। और इस समय मैं दुबई के अल्जारा हॉस्पिटल में एज ए सीनियर कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। तो करीब करीब 40 साल हमें हो गए अपनी एंडोक्रिनोलॉजी की प्रैक्टिस करते हुए, और हमने बहुत मरीजों को देखा और बहुत पढ़ाई करी और अ, बहुत कुछ सीखा। अपनी इस प्रैक्टिस में बहुत कुछ सीखा और हम फंडामेंटल्स में हमेशा जाना चाहते थे कि बीमारियां क्यों होती है और सिर्फ इंसानों को बीमारियां क्यों होती हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप इसकी सर्च करिए, गूगल सर्च के नेचुरल अकरेंस ऑफ डायबिटीज और हाइपरटेंशन और इस्कीमिक हार्ट डिजीज और लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, नेचुरल अकरेंस ऑफ डिजीजेज इन एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो कहीं कुछ नहीं होता है। तो हमको हमेशा इस बात की फिक्र रहती थी कि इंसानों में बीमारियां क्यों होती हैं, और सिर्फ नेचर ऐसा नहीं कर सकती कि नेचर अलग कानून लिखे कि जानवरों के लिए अलग कानून है और इंसानों के लिए अलग कानून है। तो निश्चित रूप से इंसानों की जिंदगी में ही कुछ ऐसी चीज है जो कि हम लोग जिसकी वजह से बीमार होते हैं, और वो चीज इतनी नॉर्मल हमको लगती है, इतनी हमको सही लगती है कि हम लोग उसको मानते ही नहीं है कि ये कुछ इसका बीमारी से लेना देना हो सकता है। तो अब जैसे हम लोग इस समय ये रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो इस समय भी हमारी बॉडी में चेंजेस हो, और वो चेंजेस ऐसे होते हैं ग्रेजुअली, और अल्टीमेटली एक वक्त आता है कि वो बीमारियों में तब्दील हो जाते हैं। सो इट्स ए वेरी स्लो प्रोसेस। ये धीमे धीमे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स चेंज हो रहे हैं और हमारी मेटाबॉलिज्म चेंज हो रही है, उसके केमिकल चेंजेस दिखाई पड़ते हैं, और साथ में जो ऑर्गन्स है उसमें भी स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, उसमें फाइब्रोसिस होती है और उसकी वजह से उनका परमानेंटली उनका फंक्शन ऑल्टर हो जाता है। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है, जो और किसी स्पीशीज में नहीं होता है वो इंसानों के साथ क्यों हो रहा है, और इंसानों में ऐसी क्या खास बात है, और हमारे जिंदगी जीने के तरीके में ऐसी क्या खास बात है कि सिर्फ हम लोग बीमार पड़ते हैं। तो ये बहुत इलैबोरेट डिस्कशन होगा और धीरे धीरे करके हम लोग चीज को समझेंगे। और इसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं है कि हम कहें कि आपको हम ये डूज एंड डोंट्स बता देते हैं कि कल से ये खाना शुरू करो और उसकी वजह से उससे आपका सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई डूज एंड डोंट्स की जरूरत नहीं होती है। जब दूसरी स्पीशीज कोई डूज एंड डोंट्स नहीं फॉलो करते हैं तो इंसान क्यों करे। और सारी स्पीशीज के लिए बस एक ही तरीका है कि उनके अंदर से इंट्यूटिवली जो भी उनको फील होता है वो वही करते हैं। जो खाने का मन होता है वो खाते हैं, जैसे रहने का मन होता है वो से वैसे रहते हैं, और कोई सलाह मशवरा या कोई नॉलेज बेस्ड अप्रोच नहीं होती उनकी। ये नॉलेज क्या कहती है, ये सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है। तो बेसिकली हम लोग इंसान के सिस्टम को एनालाइज करेंगे कि इंसान का सिस्टम कैसे काम करता है, और फिर कैसे हमारा सिस्टम खराब होता है और क्यों बीमारियां होती हैं, और फिर कैसे हम उसको रीराइट कर सकते हैं। तो अगर आप कहें कि किस्मत है और किस्मत की वजह से किसी को कोई बीमारी हो जाती है, तो किस्मतें कौन लिखता है और किस्मतें कैसे बनती हैं और कैसे उन किस्मतों को बदला जा सकता है, ये सब बातें हम लोग इसमें करेंगे। और ये प्रोग्राम के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल प्रोग्राम, वो फॉलो करना है। वो हम लोग एक एक करके उसके जो 15 स्टेप्स हैं उन 15 स्टेप्स की बात करेंगे, और आपको जो भी उसको प्रोग्राम को फॉलो करना चाहते हैं उनको वो 15 स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो उन 15 स्टेप्स की भी हम लोग बात करेंगे एक एक करके, क्यों वो इम्पोर्टेंट है और क्या उसका इम्पैक्ट है। और ये प्रोग्राम, और दूसरा पार्ट जो है वो थॉट थेरेपी है। थॉट थेरेपी का मतलब है कि जो हम लोग ये बातें कर रहे हैं इस समय, ऐसी ये बातें हम लोग करेंगे। इट विल बी ए कॉन्वर्सेशन। तो इसका बहुत कुछ प्रोग्राम का भविष्य इस पे डिपेंड करता है कि आप लोग सवाल क्या पूछते हैं, क्योंकि ये हम जो कह रहे हैं कि आपका जो मन में आए वो करिए और आपको अच्छी 100 साल की जिंदगी मिलेगी, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कहें पहली बार में कि नहीं हमको तो बड़ा अच्छा लगा और हम समझ गए, क्योंकि ये तो हम सारी दुनिया से उल्टी बात कह रहे हैं।
तो अगर हम सारी दुनिया से उल्टी बात कह रहे हैं तो नेचुरली बहुत सारे सवाल मन में आएंगे, और उन सवालों के जरिए से हम लोग चीज को समझने की कोशिश करेंगे. इट विल बी मोर लाइक ए क्वेश्चन आंसर सेशन. और एक बात हम शुरू में आपको बता दें कि हमारी जो समरी है और हमारी जो हाइपोथेसिस है वो ये है कि बातों से बीमारियां पैदा होती हैं. बातों से बीमारियां पैदा होती हैं, तो हमारी हाइपोथेसिस है, और इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या मतलब है इस बात का. और तो हमारी हाइपोथेसिस है कि जैसे बातों से बीमारियां पैदा होती हैं तो वैसे ही बातों से इलाज भी हो सकता है. तो हम लोग पहले समझेंगे कि इंसानों को बीमारियां क्यों होती हैं, व्हाई ह्यूमंस डेवलप डिजीजेस. तो बीमारियां होने के सिर्फ 4 कॉजेज होते हैं, और वो चारों बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसमें पहला कॉज है वो है जेनेटिक कॉजेज, दूसरा है लाइफस्टाइल, जो जिंदगी हम जीते हैं, तीसरा है हमारे साइकी, हमारा माइंड, और चौथा है हमारा एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट का मतलब है कि हमारी हवा कैसी है, साउंड लेवल कैसा है, नॉइज पोल्यूशन कैसा है, और हम जो खाना खा रहे हैं वो खाने की प्योरिटी कैसी है. तो ये चारों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं और चारों इंटरैक्ट करती हैं. अंदर जब इंसान के अंदर चेंजेस होते हैं तो वो चारों के चेंजेस एक दूसरी चीज को इम्पैक्ट करते हैं. तो जैसे लाइफस्टाइल की हम बात करें तो लाइफस्टाइल से जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो जीन्स को अफेक्ट करते हैं, जो हमारा डीएनए है उसको एक्साइट करते हैं, और कुछ बीमारियां जो जीन्स में छुपी होती हैं वो ब्लड केमिस्ट्री चेंज होने से बाहर आ जाती हैं. तो कुल मिला के ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और एक एक करके हम इनकी बात करें. पहली चीज है जेनेटिक फैक्टर्स. तो जैसे हर इंसान का चेहरा बड़ा यूनिक होता है, उसका स्किन कलर बिल्कुल यूनिक होता है, सारे बॉडी के फिजिकल फीचर्स यूनिक होते हैं, किसी को भी पहचानना बहुत आसान होता है. तो जितना यूनिक बाहर से हमारा अपीयरेंस होता है उतना ही यूनिक हमारा इंटरनल प्रोग्राम भी होता है. तो इंटरनल प्रोग्रामिंग सबकी यूनिक है, और उस इंटरनल प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग भी है और उसकी टाइमिंग भी है. जैसे किसी के इंटरनल प्रोग्रामिंग है कि उसको डायबिटीज होनी है, उसके घर में डायबिटीज है और उसको भी जेनेटिक बेसिस पे डायबिटीज मिली हुई है, विरासत पे. तो वो ये भी टाइम्ड है कि वो 40 की उम्र पे होगी या 50 की उम्र पे होगी या 60 की उम्र पे होगी. तो जेनेटिक फैक्टर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं. जैसे आप अपनी शक्ल नहीं बदल सकते हैं, वैसे आप इंटरनल मेटाबॉलिक सिस्टम भी नहीं बदल सकते हैं. तो वो चीज नंबर 1 है, सबसे इंपॉर्टेंट है. लेकिन थैंकफुली जेनेटिक बीमारियां जो जो आजकल की कॉमन बीमारियां हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है या थायराइड की बीमारी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, आर्थराइटिस है, ये सब बीमारियां जीन्स में तो हैं लेकिन बचपन में नहीं होती हैं. जीन तो वही होता है, मतलब डीएनए तो वही है बचपन में भी, लेकिन थैंकफुली ये सब बीमारियां बचपन में नहीं होती हैं. तो जीन्स का जो रोल है वो डिक्टेशन वाला नहीं है. इट इज नॉट डिक्टेटिव, इट इज परमिसिव. मतलब वो जब ब्लड केमिस्ट्री खराब होगी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम तो वो ये जेनेटिक फैक्टर्स उसको परमिट कर देंगे, लेकिन वो डिक्टेट नहीं करते, क्योंकि अगर डिक्टेट करते होते तो पैदा होते ही समय वो बीमारी हो जाती. तो थैंकफुली ये जो आजकल की क्रॉनिक बीमारियां हैं, ये इनमें जो जेनेटिक रोल है वो डिक्टेटिव नहीं है बल्कि परमिसिव है. बट यस, जेनेटिक फैक्टर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे 2 वजहों से. क्योंकि एक तो उसका रोल परमिसिव है, वो डिक्टेटिव नहीं है, और दूसरी ये बात है कि हम जीन्स को बदल नहीं सकते. जब बदल नहीं सकते तो बात करने से फायदा भी क्या है. और बहुत से लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब वो बीमारी हमारे जीनोम में छुपी रह सकती है 40 साल के लिए, और तो फिर 100 साल तक क्यों नहीं छुपी रह सकती है. और बिल्कुल सही सवाल है. तो एक नई साइंस डेवलप हुई है पिछले 30-40 सालों में, जिसको बोलते हैं एपिजेनेटिक्स. एपिजेनेटिक्स का मतलब है कि जो भी बीमारी डीएनए में है उसका एक्सप्रेशन कब होता है और क्यों होता है. तो अगर डीएनए में बीमारी है और नहीं एक्सप्रेस करती है 100 साल तक, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जीवन पूरा सही बीत जाएगा. तो जीन्स में बीमारियां होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उसका एक्सप्रेशन बड़ी बात है. और बिल्कुल हम इस बात को मानते हैं कि उसके एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है. दूसरी चीज है लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल का मतलब है कि हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, जिंदगी कैसे जी रहे हैं, अपना 24 घंटे का टाइम कैसे बिताते हैं, नींद कैसी आती है,
तो हमारे जो भी प्रेफरेंसेस हैं लाइफ में, नौकरी में हमारा कितना टाइम जा रहा है और हमारी एक्टिविटी क्या हो रही है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इससे हमारी ब्लड केमिस्ट्री चेंज होती है, और ब्लड केमिस्ट्री चेंज होती है तो फिर जेनेटिक एक्सप्रेशन चेंज होता है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि देयर इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन जेनेटिक फैक्टर्स एंड लाइफस्टाइल। तो अगर किसी के जेनेटिक फैक्टर्स भी खराब है, उसमें उसको बीमारियां मिली हुई हैं, और लाइफस्टाइल भी खराब है, तो फिर वो चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि फिर बीमारी बहुत आसानी से हो सकती है। और तीसरी चीज है वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और हमारी साइकी। तो हमारे हाइपोथेसिस के हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है साइकी। मतलब हमारी जो खुशी है, हमारी जो सैडनेस है, फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटीज है, इनसिक्योरिटीज है, इनहेरेंट फियर्स है, बहुत कुछ है जो हमारे मन में चलता रहता है, और वो इमीडिएट इफेक्ट करता है। तो जिसको आप कहते हैं कि ये हमारे इमोशंस हैं, तो वो फिजिकल लेवल पे इमोशंस नहीं है, वो केमिकल्स हैं, उनको बोलते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स। तो हमारा जो न्यूरोपेप्टाइड सिक्रीटरी पैटर्न है वो चेंज हो जाता है इमोशंस की वजह से, और उससे इमीडिएट ब्लड केमिस्ट्री चेंज होती है। तो सबसे बड़ा जो कॉज है हमारी ब्लड केमिस्ट्री के चेंज होने का, वो हमारे इमोशंस हैं। तो हम इस प्रोग्राम के जरिए से एक ऐसी साइकिक स्टेट लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि एक्सट्रीम्स ऑफ इमोशंस नहीं हो, कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं हो, बहुत ज्यादा डिप्रेशन नहीं हो, और हो तो वो बिल्कुल विद इन मिनट्स वो चीज नॉर्मल हो जाए, वो चीज ठीक हो जाए, सो दैट द सफरिंग कुड बी अवॉइडेड। और अल्टीमेटली ये गोल है, और ये बिल्कुल इंसान के लिए पॉसिबल है कि वो वही करे जो सिचुएशन की डिमांड है। मतलब इसलिए नहीं करें कि हमारे इनहेरेंट फियर्स हैं, या हमारी ग्रीड है, या हमारा कोई और हमारे इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम कोई काम करें। काम वैसा होना चाहिए जो कि समय की मांग है, हमसे क्या एक्सपेक्टेड है। और सो अभी बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो ये प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि इससे हमारा कोई पर्सनल फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन हम बताएंगे इससे हमारा क्या पर्सनल फायदा है। बिना फायदे के हम कोई काम करते नहीं है, और इससे हमारा बहुत डीप लेवल पे फायदा हो रहा है। जो हमारा पर्सनल फायदा है वो बहुत डीप लेवल पे है, जिससे हमारा बिल्कुल मेटल चेंज होता है। तो साइकिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही बाकी चीजों को सबको डिसाइड करते हैं। और चौथी चीज है वो है एनवायरनमेंट। हमारी हवा कैसी है, हमारा पानी कैसा है, नॉइज लेवल कैसा है, खाने की प्योरिटी कैसी है। और आप समझ सकते हैं कि अगर आप मिलावट वाली चीजें खा रहे हैं तो क्या करेंगे, फिर आपके सामने कोई विकल्प नहीं है, बीमारियां तो होंगी। और ये हमारी मजबूरी है आज की कि हम जो भी चीज बाजार से लाते हैं सुपर स्टोर से, तो वो सब केमिकली ट्रीटेड होती हैं। तो चाहे उसमें इंसेक्टिसाइड्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, प्रिजर्वेटिव्स हो, कलरिंग एजेंट्स हो, रिफाइनिंग केमिकल्स हो, क्योंकि जो भी रिफाइंड आइटम्स हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐसे यूज होते हैं जो कि टॉक्सिक है हमारे लिए। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, उसमें आपका कोई बस नहीं चलता है। तो हम क्यों कह रहे हैं कि साइकिक फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर साइकिक फैक्टर्स ऑपरेट नहीं करें तो इमोशंस की वजह से जो ब्लड केमिस्ट्री ऑल्टर होती है वो नहीं हो। और दूसरी चीज है कि लाइफस्टाइल की जो चॉइसेस हैं वो भी माइंड में होती हैं। तो एक आदमी सिगरेट पीता है तो वो कहते हैं कि वो ओंठ नहीं सिगरेट पीते हैं, उसका मन सिगरेट पीता है। एक आदमी शराब पीता है तो वो उसकी जीभ और ओंठ नहीं शराब पीते हैं, उसका मन शराब पीता है। सारी तलब जो होती है वो सब मन की होती है। एक आदमी सुबह जाके 10 किलोमीटर दौड़ लगाता है, और एक आदमी उसी वक्त बैठ के अखबार पढ़ता है और चाय पीता है और 2 सिगरेट पीता है। तो ये चॉइसेस सब मन में जनरेट होती हैं। तो माइंड इज द सीट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। और बहुत गहरे लेवल पर माइंड ऑल्सो डिसाइड्स द डीएनए। द जो डीएनए हमको मिला है वो भी माइंड का वो था, मतलब अचीवमेंट था। और दूसरा जो डीएनए एक्टिवेशन होता है, जो जो एपिजेनेटिक फैक्टर्स हैं वो भी ब्लड केमिस्ट्री से ट्रिगर होते हैं, और ब्लड केमिस्ट्री माइंड से ट्रिगर होती है।
तो इस प्रोग्राम का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि आपका साइकिक रीप्रोग्रामिंग करी जाए, जिससे आपको आपकी कॉन्शियसनेस ऑल्टर हो. सो द इंटेंशन ऑफ दिस प्रोग्राम इज डिफरेंट. इसका इंटेंशन हम ये नहीं है कि आपको हम कुछ डूज एंड डोंट्स बता दें और कल से आप कहें कि अब हमारी तो बॉडी बहुत एनर्जेटिक हो गई है और मसल्स बहुत स्ट्रांग हो गई है और एब्स बन गई है. नहीं, इसका मेन फोकस, इस प्रोग्राम का मेन इंटेंट ये है कि आपकी जो साइकी है वो इस तरीके से ऑल्टर हो जाए कि एक्सट्रीम्स ऑफ इमोशंस नहीं हो, और फिर आप वही फैसले ले सकें जो फैसला लेना समय की डिमांड है, जो कि मतलब सिचुएशन के हिसाब से आपको करना चाहिए. देन यू कैन बिकम अ वेरी आइडियल ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग्स आर फोर्स्ड टू डू थिंग्स बिकॉज ऑफ देयर साइकिक फैक्टर्स. कोई आदमी के अंदर लालच बहुत ज्यादा है तो वो लालच की वजह से बड़े सारे काम करता है. किसी आदमी के अंदर सेक्सुअलिटी बहुत ज्यादा है तो वो उसकी वजह से बड़े सारे काम करता है. तो जब ये सारी चीजें नहीं हो, देन यू आर टोटली ब्लैंक फ्रॉम इनसाइड, एंड देन यू आर रेडी टू डू दैट एक्शन which is the demand of the situation. तो हमारे प्रोग्राम को 3 लेवल पे समझा जाएगा. पहला तो कॉन्सेप्ट है और बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है. जैसे जैसे हम लोग बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारी जिंदगी में सब कुछ एफर्टलेसली अपने आप हो रहा है. हमारा जन्म अपने आप हो गया था, हम बड़े हो गए, जितनी हाइट मिलनी थी अपने आप मिल गई, जैसा दिमाग मिलना था अपने आप मिल गया, जैसी पर्सनैलिटी मिलनी थी अपने आप मिल गई. उस दिमाग की वजह से, उस पर्सनैलिटी की वजह से जो अचीव होना था वो अपने आप अचीव हो गया. तो हमें ऐसा लगता नहीं है कि हमने कभी कुछ बहुत मेहनत करके कोई चीज हासिल करी है, लेकिन मन में ये बैठा दिया गया है कि नहीं, सब चीजें मेहनत से हासिल होती हैं. तो एक तो ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आप लोग को चीज समझ में आएगी. और दूसरा, व्हेन यू फॉलो ऑल दोस 15 पॉइंट्स एंड यू आल्सो discuss with me online or in person also. So this thought therapy, these are called sessions of thought therapy. Then your system is changed in a big way. It's a very strong health program. और तीसरा फिर लेवल वो आता है when it's a realization, when you just realize that everything is happening on its own accord, and many things happen without you, lot of things happen despite you, and incidentally certain things happen through you. तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि कोई काम हमारे हाथों से हो गया या नहीं हो पाया, तो हमको उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ हमारे हाथों से हो जाएगा, कुछ हमारे हाथों से नहीं हो पाएगा. सो बेसिकली हमारा कहने का मतलब ये है कि जो इंसान की बेसिक बीमारी है वो है इमोशंस, and you are free from emotions, then lot of diseases they can be prevented from happening. तो आज हम सिर्फ इतना ही बताएंगे, और अगर कोई सवाल है तो आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, और नजफ उनको सवालों को पढ़ देंगी, या you can read your questions yourselves and I will answer those questions. Any questions? Not so far. Hello sir, good evening. Good evening. सर मैंने आपके इस प्रोग्राम के बारे में नजफ से और जावेद भाई से सबसे काफी सुना है, और मुझे काफी इंटरेस्ट भी है, तो इसीलिए मैंने आज ज्वाइन किया कि मैं खुद से ज्वाइन करके देखती हूँ कि आखिर क्या है, और इनमें हमें मतलब अपनी लाइफस्टाइल को बेसिकली प्रॉपर वे में जीने के लिए हमें क्या टिप्स मिलते हैं. तो आई एग्री विद योर कॉन्सेप्ट जो आपने बताया है. बट सर ये जो एक मतलब अगर हम नेचुरल वे में अपनी लाइफ जीते हैं, और जो भी हम अब तक हमारे जो पेरेंटिंग और जो लाइफस्टाइल जो 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 बेस लेके हम अभी तक बड़े हुए हैं, तो अब मतलब जैसे उसको सडनली चेंज करना या उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, जैसे सपोज कुछ भी हुआ, हम
उसको उस पे गुस्सा आ जाता है, ठीक है? कोई हम्म, ऐसी छोटी-सी चीज़ हुई, उस पे हमने रिएक्ट कर दिया। तो वो सब इतना हम्म, कंट्रोल्ड वे में करने के लिए मतलब वी नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस और उसको मतलब अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाना इतना ईज़ी तो नहीं होता है, जो मैं कहूँगी। अच्छा देखिए, अभी मैं आपकी बात को आप समझा रहा हूं कि जी, जो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 15 पॉइंट फॉलो करने हैं बस। आपको ये नहीं सोचना है कि क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, ये सब थ्योरेटिकल डिस्कशन आपको नहीं करना है। आपको बस वो 15 पॉइंट फॉलो करने हैं और उन 15 पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। और ओके, देखिए, अभी आपकी जो भी उम्र है, अगर आप जी, अपना पीछे का जीवन देखेंगी कि आपकी जब उम्र 4 साल थी तो आपकी जी, पर्सनैलिटी कैसी थी जी, और आपके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी और आपको किन चीजों पे गुस्सा आता था, तो वो हुँ, सब हुँ, चीजें अब खत्म हो गई है ना। अब तो 4 साल वाली पर्सनैलिटी नहीं रह गई है हुँ, और हुँ, जो चीजें 4 साल की उम्र में इंपॉर्टेंट थी वो आज इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे ही हुँ, जब आपकी उम्र और आगे बढ़ जाएगी, आज से 30 साल बाद या आज से 40 साल बाद, फिर आपको लगेगा कि जो आज 2024 में आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी आपको लगेगा कि नहीं, वो बचपना था और वो अनइम्पॉर्टेंट था। तो हमारी उम्र जैसे अब 66 की हो गई है, तो अब हुँ, हमको समझ में आ रहा है कि मतलब इतना ज्यादा कुछ इश्यूज थे नहीं जिंदगी में हुँ, जितना हम उनको बड़े इश्यूज बना लेते थे। जी, तो अगर आप एक बैलेंस जिंदगी जी रही हैं और सबसे बड़ी बात है इंटरेक्शन, आपका हुँ, इंटरेक्शन हुँ, किससे हो रहा है, तो आपको बहुत लोग बताने वाले मिलेंगे और डराने वाले मिलेंगे। तो हम आपको एक नया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। तो ये जो आपके इंटरेक्शंस हैं, ये इंटरेक्शंस आपको नई नॉलेज देते हैं, आपको आपको एक नई पर्सनैलिटी देते हैं। और जैसे जैसे आप उन 15 पॉइंट्स को फॉलो करेंगी तो सब कुछ अपने आप चेंज हो जाएगा। आपको ये फिक्र नहीं करनी है कि ये आसान है कि मुश्किल है और इतना आसानी से नहीं हो पाएगा। ये सब ये फिजूल की बातें मन में नहीं लानी है। यू हैव टू जस्ट गो ऑन डूइंग योर पार्ट। आप अपना काम ओके, करिए, बाकी तो सब कुछ हो ही रहा है। जी, 100% you will change. I mean, basically change is the only constant. और आप हुँ, चेंज ना हुँ, हो ये इम्पॉसिबल है। चेंज तो आप होंगी और हमको बस ये देखना है कि वो जो चेंज आपके अंदर हो रहा है दैट शुड गो इन द राइट डायरेक्शन, दैट शुड बी बेनिफिशियल टू यू। इट शुड बी पॉजिटिव, यस, और भी कुछ ओके सवाल है सर। मेरे ख्याल से। यस नहीं, सर, नहीं, अभी मोहित मेरे सर तो थैंक कुछ यू। पूछना चाह रहे हाँ हाँ थे। मोहित, हाँ जरूर मोहित, गो ऑन। हेलो। सर मोहित सर की वॉइस शायद आ नहीं रही है, कुछ इशू है। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने कुछ अपना सवाल लिखा हुआ है उस पे चैट बॉक्स में। सर टाइम, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक, मे बी समवेयर एल्स। या आई थिंक हिज माइक। Okay, he asked कि, with 9 hours working with 3 hours travel, within 6 to 8 hours sleeping, what can be done in the balance 4 to 6 hours to prepare ourselves for this program? नहीं नहीं नहीं, मतलब देखिए अभी क्या है कि हम ये बता रहे हैं कि ये प्रोग्राम आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और उसको इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं। क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें ये नहीं चाहिए कि आप रोज 1 घंटे दौड़ लगाएं और बहुत सारा मेहनत करें और जिमिंग करें, ये सब नहीं चाहिए। हमें चाहिए ये कि आपके अंदर के इमोशंस खत्म हो जाएं। हमने इंटेंट पहले बता दिया है, हमने इंटेंट प्रोग्राम का पहले बता दिया है, तो वो बिना कुछ करे भी बदल सकता है। और जितना कर पाए उतना करें और जितना नहीं कर पाए उसका कोई अपने मन पे उसका कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, कुछ उसको उसको सोचने की जरूरत नहीं कहीं कुछ गलत हो रहा है। कुछ गलत नहीं हो रहा है। और एक आदमी रोज 10 किलोमीटर की दौड़ लगा रहा है वो भी सही रास्ते पे जा रहा है, और दूसरा जो आदमी कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है वो भी सही रास्ते पे जा रहा है। तो बेसिकली हम ये नहीं कह रहे कि आप एक्सरसाइज करो जरूर, दौड़ लगाओ जरूर, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जिंदगियां हैं और किसी को मौका मिल पा रहा है, किसी को नहीं मिल पा रहा है। फिर सबकी अपनी साइकिक प्रॉब्लम्स हैं। कोई एक्सरसाइज में कंफर्टेबल फील करता है, कोई नहीं फील करता है, और कोई वॉकिंग में कंफर्टेबल फील करता है, कोई गेम्स खेलने में फील कंफर्टेबल फील करता है।
तो सबके साइकिक वो हैं लिमिटेशंस हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो जिससे हो पा रहा है वो करे। आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। तो हम ये नहीं कह रहे कि आपका 9 घंटे का ऑफिस और ट्रैवल और ये सब मिला के जो टाइम बचता है उस टाइम में आप बहुत सारे काम करें, नहीं, कुछ ना करें। लेकिन द ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज टू बिकम इमोशन फ्री। सो वो हमने 15 पॉइंट तो बताए हैं इसलिए क्योंकि अगर फॉलो हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं फॉलो होते हैं तो इवन एक मेडिटेटिव कॉन्शियसनेस की जरूरत है। सारा काम एक मेडिटेटिव कॉन्शियसनेस से किया जा सकता है और वो कॉन्शियसनेस आपको बिना कुछ किए भी मिल सकती है। लेकिन हाँ, हम कुछ करने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे ब्लड केमिस्ट्री तेजी से चेंज होना शुरू होती है। तो जितना हो जाए वो ठीक है, जो नहीं हो पाए वो भी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट विल नॉट ब्लॉक योर प्रोग्रेस। Right. और कुछ सवाल है? विनय सर, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं, मेरा भी क्वेश्चन तो नहीं है कोई, क्योंकि पहले सर के 15 पॉइंट्स सामने आए, ओके। उसके बाद उन पे कुछ उनको उस पर काम किया जाए, उसके बाद कुछ सवाल निकलेंगे। नहीं, आज का जो डिस्कशन हुआ है इस पे कुछ पूछना हो, अगर ये डिस्कशन में आपको कुछ लग रहा हो कि कुछ कोई कंफ्यूजन हो। नो, एवरीथिंग इज ओके। So if there are no more questions, can we close this session? हाय विपिन, डॉक्टर विपिन, क्या हमारा माइंड बिना इमोशंस के कभी रह सकता है? हाँ, क्यों नहीं रह सकता है? मतलब ये तो ये पहले से हमारा माइंड बना ही इमोशंस के लिए है, नहीं, मतलब ये तो वो है कि हम पहले से एक प्रिजुडिस मन में बैठा लें कि ऐसा नहीं हो सकता है। सो एक बहुत कॉमन वर्ड हम लोग के मेडिकल साइंस में यूज होता है, द प्लेसिबो फिनोमेना एंड द नोसिबो फिनोमेना। प्लेसिबो फिनोमेना का मतलब होता है कि इफ समबडी इज कन्विंस्ड that this intervention will help him, then it helps him. And if इसका उल्टा होता है nocebo phenomena, if somebody is convinced that this intervention will not help him, then it will not help him. तो mind plays a huge role. अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग जब बचपन में साइकिल सीखते थे तो ये होता था कि कोई जो सीख रहा है वो बैठ जाता था गद्दी पे और दोनों हाथों से हैंडल पकड़ के वो चलाता था और पीछे से दो लोग उसको एक लेफ्ट से एक राइट से पकड़ के उसको मतलब सपोर्ट देते थे, और फिर कहीं जाके उसको छोड़ देते थे, फिर वो चलाता रहता था और 2-3 दिन में सब सीख जाते थे। तो हम सीख चुके थे, हम किसी और को सिखा रहे थे और वो फिर फील्ड थी हम लोग की स्कूल में, तो उस स्पोर्ट्स फील्ड में हम लोग उसको सिखा रहे थे। वो आगे गया और एक बड़ा राउंड लेके वो चलते हुए लौटा, और जब चलते हुए लौटा तो उसने देखा कि हमारे सपोर्टर्स तो वो दूर खड़े हुए हैं, और जैसे ही उसको दिखाई पड़ा कि उसके सपोर्टर्स दूर खड़े हुए हैं वैसे ही वो गिर पड़ा। तो अब सवाल ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि उसका बैलेंस नहीं था, बैलेंस तो बहुत सही था, जब तक उसकी पीठ हमारी तरफ थी तब तक उसका बैलेंस बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही उसको मालूम पड़ा दैट ही इज अनसपोर्टेड वैसे ही वो गिर पड़ा। तो there is a very strong connection between your knowledge that this is not going to happen, then it will not happen. तो हमें अपने जिंदगी के खुद के एक्सपीरियंस से समझ में आया कि this is the only mental state which is possible for every human being, but the only thing which blocks it is the prejudice. वो पहले से मान के चलता कि नहीं, ये नहीं हो सकता। राइट। तो अभी हमने एक किताब पढ़ी और जावेद ने हमें प्रेजेंट करी थी, अनीश की जो रामचंद्र सीरीज है, तो उसमें 4 किताबें हैं। पहली भगवान राम के ऊपर है, राम द सायन ऑफ इक्ष्वाकु, दूसरी सीता के ऊपर है, सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला, और तीसरी रावण के ऊपर है, रावण द एनिमी ऑफ आर्यावर्त, और चौथी है द वॉर ऑफ लंका। और इट वॉज ए फैंटास्टिक रीडिंग। तो हमको ये समझ में आया कि भगवान राम इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि भगवान राम उस मेंटल स्टेट को दिखाते हैं जिस पे हम लोग पहुंचने की बात कर रहे हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी में एक भी काम ऐसा नहीं किया जो वो कह सकें कि साहब ये हमारा मन था इसलिए हमने ये कर लिया। और उनको मतलब डिस्क्रिप्शन में कहा गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, मतलब जो
वक्त की मर्यादा थी, जो सिचुएशन की डिमांड थी, उन्होंने वो किया, और ना कि अपने लालच की वजह से या अपने अटैचमेंट्स की वजह से कि ये हमारा परिवार का है, भाई इसको कर दो, दूसरे को एक्सप्लॉइट करो. सो आई मीन आई थिंक आई वाज terribly moved after reading that book कि हमको समझ में आया, अबीश की किताब के जरिए से समझ में आया कि भगवान राम की वैल्यू क्या है हमारी पूरी सोसाइटी के लिए, और why knowing भगवान राम and having a temple is so important, because that is the highest level of example that people should be aware of and should try to, I mean, हो सकता है हम भी नहीं पहुंच पाए उस लेवल पे, लेकिन अब हमको इस सिचुएशन में आके ऐसा लग रहा है कि मतलब एक तो डेथ का वो खत्म हो गया कि डेथ जैसी कोई चीज होती है, एंड देन यू कम टू ए सिचुएशन वेयर ऑल दीज आई मीन ये सब बचकानी बातें लगने लगती हैं कि हम अपने लालच की वजह से कुछ करें, या हम अपने अटैचमेंट्स की वजह से कुछ करें, या हम अपने गुस्से की वजह से कुछ करें. मतलब ऐसा फील होने लगता है कि इट इज लैक ऑफ मैच्योरिटी. सो आई थिंक if you are free from any prejudice, then this is going to happen 100%. मैं ट्राई करता हूँ.